क्लास 9th आज हम क्वाड्रिलेटरल शुरू करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन देखें, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइड फिगर हैविंग द फोर एंगल्स एंड फोर वर्टाइसेस। एक ऐसा फिगर जिसकी चार साइड्स हो, चार एंगल्स हो और चार कॉर्नर्स हो, मतलब वर्टाइसेस हो। कैसे? देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक फिगर बनाया, मतलब इसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है कि क्या है, पैरेलल है, नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, फोर एंगल्स हैं और फोर वर्टाइसेस हैं और फोर साइड्स हैं। वो कैसा भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, फोर एंगल्स, फोर वर्टाइसेस एंड फोर साइड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम रिकॉल कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या है कि एक पेयर आपस में ये पैरेलल है और एक पेयर ये पैरेलल नहीं है। ध्यान रखिए, वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर इज नॉन पैरेलल। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स आर पैरेलल, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दीज आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, इसी को हम टिल्ट कर दें, थोड़ा सा मोड़ दें और इसको 90 पे ला दें पैरेललोग्राम को, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। सेम प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री। मतलब अगर हम पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री कर दें तो सभी 90 हो ही जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 कर दिया गया है, तो बाकी भी 90 हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये पैरेलल साइड्स हैं तो इन एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल। अब रोम्बस, पैरेललोग्राम का ही एक रूप है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट एक और कंडीशन जुड़ गई पैरेललोग्राम के अलावा इसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इट इज जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम, ओनली वन एडिशनल प्रॉपर्टी इज व्हाट, कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट इसमें ऑल एडजेसेंट साइड्स आर equal. So this is a one kind of parallelogram in which all sides are equal, that is rhombus. Now square, it is a kind of rectangle. कैसा rectangle? जिसमें all sides equal है, मतलब प्रॉपर्टी सेम इसके जैसी है, opposite sides are equal and opposite sides are parallel and additional property, all adjacent sides are also equal. तो this is a square. अगर हम मोटे तौर पे देखें, ऊपर से देखें तो ये एक तरह के, इसको छोड़ के, ट्रेपीजियम को छोड़ के ये सब एक तरह के पैरेललोग्राम है। इनकी कैटेगरी किस में आती है, पैरेललोग्राम है। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये एक ऐसा, ये तो पैरेललोग्राम है ही, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री हो, और ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल हो और अपोजिट्स पेयर हो। और ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है इसमें ऑल साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर। तो ये चारों एक कैटेगरी में आते हैं और ट्रेपीजियम अलग। नाउ वन मोर टाइप, देखिए स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द काइट। ये काइट का शेप का आपको पता है, काइट में क्या प्रॉपर्टी है, ये इन सब से अलग हटकर है। दिस इज अ वन काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये एडजेसेंट पेयर एक आपस में इक्वल है और ये एडजेसेंट पेयर आपस में इक्वल है, जो पतंग का शेप होता है काइट का। इसके क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आते हैं, तो ये इन सब से अलग हटकर है। दिस इज अ काइट। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द टू वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम्स हैं ये, जिस पे बेस क्वेश्चन बहुत आते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम और एक इसी का कन्वर्स। थ्योरम नंबर 8.9, 8.10, पेज नंबर 148 एनसीईआरटी। अब देखिए स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट पहले देखें। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम ये बोल रहा है, तो इट मीन्स व्हाट, कि इसकी मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें
ये मान लीजिए इसके मिड पॉइंट्स हैं EF दोनों साइड्स के। अब इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है ये कि इसके दोनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये EF जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू BC के होगी। मतलब एनी हाउ कैसे भी हो मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर दिया आपने तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। और आगे क्या दिया हुआ है कि EF इज हाफ ऑफ BC। तो ये कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम आता है तो ध्यान से समझिए। ये मिड पॉइंट थ्योरम हुआ। अब कन्वर्स क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। कन्वर्स जस्ट उल्टा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब इसमें वन साइड का मिड पॉइंट है, इसमें दो साइड का मिड पॉइंट लिया था, ध्यान दीजिए। इसमें एक साइड का मिड पॉइंट है। फिर से बता रहा हूं मैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो देखिए क्या मतलब हुआ कि अगर एक मैं लाइन ड्रॉ ऑन करूं ऐसे और ये लाइन कहाँ से जा रही है, इसके मिड पॉइंट से। ध्यान दीजिए इसमें फ़र्क क्या है, इसमें दोनों मिड पॉइंट्स हैं और इसमें एक मिड पॉइंट है ये। और दूसरी शर्त क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। यहाँ बाद में पैरेलल हुई थी, पहले मिड पॉइंट थे तो ये लाइन पैरेलल थी। अब यहाँ पर क्या है, पहले पैरेलल है। पहली शर्त दो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये बीच में से जा रही है, बाइसेक्ट कर रही है और ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसको भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब अगर ये मिड पॉइंट्स हैं और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको भी वो बाइसेक्ट करेगी। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि इफ AE, इसको E लें, इसको हम फिर F ले लेंगे। इफ AE इक्वल टू EB and also EF पैरेलल टू BC, देन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देन ये रिजल्ट है हमारे पास AF इक्वल टू FC। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए फिर से, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ध्यान दीजिए एक साइड का मिड पॉइंट है तो दूसरे का भी ये मिड पॉइंट बन जाएगा। कब बन जाएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इसमें क्या था मिड पॉइंट थ्योरम में, यहाँ पर हम देखें तो इफ, यहाँ पर हम गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर इफ AE इक्वल टू EB और दूसरा क्या है AF इक्वल टू FC। मतलब ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। और यहाँ क्या है, हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, एक ये और ये इसके पैरेलल है। ये अगर गिवन है तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दोनों कंक्लूजन्स, दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रिवाइज करिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 8.1 जो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है उसका प्रूफ करेंगे। वो आपके सिलेबस में है तो वो आप जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो।